इख्तियारात के हवाले से क्या कहेंगे? आईजी उसकी बात नहीं मान रहा, मतलब उसके पास क्या इख्तियारात है? नहीं, यहाँ सबको पता है कि यहाँ पर कौन चलाता है। अगर आप देखें 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ जो, और हमारी वर्कर का सबसे बड़ा जो डिमांड है वो यही है कि जिसने हमारे साथ ज़्यादती की उसको इंसाफ के कटहरे में यकीन करें। मैंने जब कैंपेन चलाई मैंने कोई सीट के लिए वोट नहीं मांगा, मैंने सूबाई सीट के लिए वोट मांगा था कि अल्लाह इस सूबे में हमारी हुकूमत हो, और जिसने हमारे साथ किया हम उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आए। अगर हम उसको सूबे में इंसाफ के कटहरे में लेके आते तो मुझे 100% यकीन है कि पंजाब में या यहाँ इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है तो जो बंदा वो करता वो 1000 दफा। इमरान खान को हम नाकाम हो गए। हमने 9 मई की हमारी जो घरों की बेइज्जती हुई, हमारी वर्कर्स की बेइज्जती हुई, आज तक हम उनकी, बल्कि हमारी हुकूमत ने उसको नवाजा किया, और जिन लोगों ने रेजिस्ट किया वो आज भी जो है दरबदर। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकली के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, और आज अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि इमरान खान को भी ये बताया गया है कि उनको मुंतकिल किया जा रहा है। क्या मकसद हो सकता है उनकी मुंतकली का आपके ख्याल में? हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज करेंगे अगर इस तरह का फैसला होगा। ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। इस पर हम जो है इंशाअल्लाह ताला भरपूर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हुकूमत इस तरह की जो है गलती नहीं करेगी। क्या वजह आप लोग इस पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ बात कर? वो जो जेल है उसमें उसकी सिक्योरिटी भी है और उसका प्रॉपर जेल है, तो ज़रूरत क्या है कि किस मकसद के लिए किस वजूहात हमें बताया जाए कि क्यों जो है वहाँ से। मतलब पीटीआई को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं, और पीटीआई किसी भी फैसले के हक में नहीं होगा। पीटीआई इसकी भरपूर मुखालिफ। सर ये बताइएगा कि अली अमीन ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि अलीमा खान MI के लिए काम कर रही हैं, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? यार मेरा ख्याल है इस पर कमेंट्स ना करे तो अच्छी बात है। वो लोग उस पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखें कि आजकल लोगों में शऊर है, लोगों में समझ है, लोगों में है वो इनसी चीज़। इंशाल्लाह हमें पार्टी की मफाद पर काफ़ी चीज़ों पे हम खामोश रहे, लेकिन हम मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपको ये भी बताऊँ कि हमारी सूबाई हुकूमत ने जो कैसर साहब के भाई और शाहराम के भाई को जिस तरह उसको हटाया, जिस तरह उसको तंग किया जा रहा था, उन बेचारों का सिर्फ गुनाह ये था कि जब खान ने मुझे सूबाई सदर बनाया तो उन्होंने वो जलसा में कोशिश की, बल्कि सीएम साहब ने ऑफर दी कि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया, और इसी का वाहिद जुर्म यही था। इसके बाद उसको मुसलसल तंग किया जा रहा, और बात परफॉर्मेंस की, अगर इसकी परफॉर्मेंस पे है, अगर वो जीरो है तो बाद लोग माइनस है, तो फिर वो भी। इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से कमेंट कर फैसला करेंगे। आज भी हम एहतजाज कर रहे हैं, ये खास फैसला करेंगे इंशाल्लाह। जिससे फैसला करेंगे वो खान साहब की गाइडलाइन जिस पर आएगी, आज भी कुछ मैसेज जो उसकी तरफ से आई है, लेकिन मुझ तक नहीं पहुंची। इंशाल्लाह जैसी वो कहेगी इंशाल्लाह। पंजाब में पीपल्स पार्टी और जो है वो नून लीग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इत्तेहादी वफाक में पंजाब में लड़ाई की थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों पार्टी सियासी तौर पर इनका वजूद अवाम में ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ जिसके नाम पर नून लीग सियासत करती है, अगर वो बेचारा खुद इलेक्शन हार गया, अगर मरियम बीबी इलेक्शन हार गई, ये जो जोकर और मस्खरा शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया, तो मुझे बताइए कौन सी जमात, क्या 17 सीटों के साथ हुकूमतें बनती हैं? 30 सीटों के साथ जो टिकटॉकर मरियम अपना इलेक्शन आ रही है उससे वज़ारत आला बनती है। इसलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इनका मसला ये है कि जो इनको लेकर आए हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, खुल के बात करें ना, इस्टेब्लिशमेंट जिनको लेकर आई है उनकी इजाज़त के बगैर ना ये सांस ले सकते हैं, ना पाँव उठा सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी लड़ाई है लूट मार के ऊपर, करप्शन के ऊपर। जब ये अंदर जाके इकट्ठे होते हैं ना, कहते हुए लड़ना बिल्कुल नहीं, कैदी नंबर 804 आ जाएगा। और कैदी नंबर 804 आएगा इमरान खान, इनकी लूट मार और करप्शन, अरबों रुपए के जिस दिन शहबाज शरीफ ने वज़ारत उस्मा खाल उठाया उस दिन 17 अरब की उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी थी। तो मेरे बताए भाई, इस वक्त इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए अदलिया फतह की जा चुकी है, पार्लियामेंट फतह की जा चुकी है, और आप मेरे सामने मीडिया के दोस्त खड़े हैं, मीडिया का गला दबा दिया गया। क्या हुआ इससे 3-4 दिन पहले आपके इस्लामाबाद क्लब में गुंडों ने, बदमाशों ने, दहशतगर्दों ने आपकी आवाज दबाने के लिए, सर इस लड़के पे भी हुआ है सर, ये भी शामिल है। एकदम गल कहते हैं, असि कहते थे ना, वारी वारी सब दी वारी, आप भी इनमें शामिल थे। आपका क्या नाम है? आदिल अब्बासी। आप तो खुद चश्मदीद गवाह हैं
आप पे ये गुंडे दहशतगर्द हमलावर हुए, अजय भी ऐसे कहने हैं। तमाम मीडिया को, तमाम सियासी जमातों को आए कैदी नंबर 804 का साथ दें। जिस वक्त जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तागियत के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है, इंशाल्लाह जुल्म की सयारात लंबी हो सकती है, ख़त्म होगी और अनकरीब ख़त्म होगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी सर वैसे जो उन्हें कंधा फराहम किया हुआ है नून को, वो कंधा सर खींच सकती है? टेक देम सीरियस। इन सियासी मसलों को संजीदा न लें। इनकी लूट मार और करप्शन की इतनी कहानियां हैं, जिनके पास इनकी फाइलें हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकते ये लोग। सर आप पीपल पार्टी में रहे, कल शहला पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा जी कि उस्मा बुखारी जो है वो टाउट है और वो केले की मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये गालियां भी देंगे, ये एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन उससे तनख्वाह से कम करेंगे, क्योंकि ये बेचारे अब उस जगह पे पहुंच गया जहां ये काउंसिलर का इलेक्शन जीत सकते हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान के जो है वो अहकामात आए हैं कमेटियों से इस्तीफों के हवाले, मगर ताहाल जो है वो अभी भी पीटीआई के कुछ अरकान की जानिब से इस्तीफे नहीं दिए गए। सबके इस्तीफे आ चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इसी तरह की कमेटी में अरकान मौजूद थे, मेरी गुजारिश सुन लें, अगर जिनके नहीं आए होंगे, हो सकता है वो मुल्क से बाहर हों या कोई और इशू हो। कल हम पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हुई थी, नहर राज साहब वहाँ पे मौजूद थे, सब ने इमरान खान साहब के फैसले को एंडोर्स किया है। आप तो भी कमेटियों की बात कर रहे हैं ना, अगर ये फ्रॉड और जाली निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो आप इंतज़ार कीजिए कि खान साहब कौन सा वक्त होगा इस जाली निज़ाम से असेंबली से बाहर आए। वो भी टोपी ड्रामा है, वो भी टोपी ड्रामा है यार। जो सब लोग जालसाजी के जरिए हुकूमतों में बैठे हुए एक दूसरे के खिलाफ किस तरह लड़ सकते हैं? अच्छा बस साहब कहीं ये इस्तीफों वाले भी तो ये आपस में नहीं कहते कि देखना कैदी नंबर 804 आ जाएगा, ये ऐसा ही तो कौन से जो इस्तीफे नहीं दे रहे या जो नहीं कर रहे हैं वो भी तो ये आपस में नहीं बातें करते कि इस्तीफा दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने एक सर्वे करवाया है आज से हफ्ता पहले, उसमें रिपोर्ट पता क्या आई है? 80 से 85% लोग इमरान खान के साथ हैं। जो इमरान खान के साथ दगा करेगा, जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा, जो कैदी नंबर 804 से गद्दारी करेगा, उसका अंजाम उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, महमूद खान, वो लोग सियासत हो गया काउंसिल बनने के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर नया बन चुका है, कल इस हवाले से अनाउंसमेंट भी हुई है, तो मुझे ये बताइएगा कि सर क्या अगर अचकज़ई साहब की तरफ से कोई बड़ा एहतजाज की कॉल सामने आती है तो पीटीआई लब्बैक कहेगी या जाके इमरान खान से इस हवाले से कोई डिटेल लेगी या कोई डेवलपमेंट के हवाले से बात करेगी? देखिए, अचकज़ई साहब भी और राजा साहब भी हमारे साथ खड़े, इससे पहले मिसालें मौजूद हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को भी बनाया गया था और जो और भी लोग हैं जिनको बनाया गया था। ये कोई नई बात पॉलिटिक्स के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन ये नई बात ज़रूर है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने इस कदर ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर का रोल प्ले किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कोई 29 के करीब है मेरे ख्याल में जो शिबली के खिलाफ, और 50 से ज़्यादा हैं जो उमर अयूब के खिलाफ मुकदमे बने। तो ये उनको एक तरह से कौम की तरफ से तमग़ा बहादुरी भी देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ अपना काम किया है। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान को जिस तरह से आज चलाया जा रहा है वो पाकिस्तान के लोग उस तरह जी सकते हैं, ज़िंदा भी रह सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं? ये असल इशू है। इस इशू पे जब तक तवज्जो ये निज़ाम नहीं देगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की और दर्द दिल से सारी बातें मैंने की, और अब मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि लोग मर रहे हैं भूख से, लोग मर रहे हैं तंगी से, लोग मर रहे हैं बेरोज़गारी से, और ये टिकटॉक सरकारी पैसों के ऊपर, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा। इस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। ये आप नेपाल की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल आप ले लें, श्रीलंका की मिसाल आप ले लें, और ईस्टर्न यूरोप आधा सड़कों पे है, रोका नहीं जा सकता ज़्यादा देर। मुझे ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी पीटीआई, क्योंकि तहफ़्ज़ात भी कुछ सुनने को मिले थे, कहा ही जाता है कि पीटीआई के आपस में कुछ इख्तलाफात हैं। कमेंट में कर। अच्छा सर, 90 दिन का कहा था अली अमीन गंडापुर ने कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, ना रिहा करवाया गया तो उसके बाद एहतजाज होगा, जो भी होगा। खामोशी है बिल्कुल सर, क्या कोई खलवत में बातें चल रही हैं या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई खामोशी है। जितना मुसलसल 3.5 साल से एहतजाज, और उसमें अली अमीन बड़ा एक्टिव रहा है हमेशा। अली अमीन बोलता रहा है, अली अमीन अंदर जाता रहा है, अली अमीन गिरफ्तार होता रहा है, और ये कह कौन रहे हैं?
क्या है, वो रहे हैं जो जरा सा पाँव दबता है माफी मांगते हैं, जद्दा चले जाते हैं, वहां से भागते हैं लंदन चले, ये वो कह रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन एक आपकी इजाजत के साथ, सर अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ मुलाकातें हुई खान साहब से, वहाँ का एजेंट, तो इस हवाले से बताइएगा कि सर अगर इस तरह जाती मामला चलेंगे तो खान साहब की रिहाई कैसे जाती मामला जो बड़ी पार्टियों में कभी अगर कोई डिबेट जो लोगों को अच्छी लगे ना लगे वो और बात है, लेकिन जो पार्टी है उसका एक ही लीडर है और उस लीडर के नीचे सारे मुत्तहिद हैं, इमरान खान।